Hello, friends. Good afternoon. Today we are going to start literary terms in poetry. आज हम लिटरेरी टर्म्स पढ़ेंगे जो कि पोइट्री में यूज़ की जाती हैं। कौन कौन सी लिटरेरी टर्म्स हैं जिनको हम पोइट्री में अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। कोई भी पोइट्री अगर हम लिखते हैं तो उसमें ये एक टेक्निक से लिखा जाता है उस पोइट्री को। तो उसी के लिए आज की ये वीडियो जो है स्पेशली बनी हुई है। तो लिटरेरी टर्म्स इन पोइट्री। लिटरेरी टर्म सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि लिटरेरी टर्म होता क्या है। लिटरेरी टर्म रेफर्स टू द टेक्निक स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग यूज्ड बाय राइटर्स एंड स्पीकर्स। राइटर्स और स्पीकर्स के द्वारा जो टेक्निक, जो स्टाइल और या जो फॉर्मेटिंग यूज़ की जाती है अपने पोइम को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, उसे हम लिटरेरी टर्म बोलते हैं। यानी कि एक टेक्निक होती है, एक स्टाइल होता है, किस फॉर्मेट में लिखना है पोइम को, दैट इज़ कॉल्ड लिटरेरी टर्म्स। सो अब हम एक एक करके इन लिटरेरी टर्म्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली आई हैव अ लिटरेरी टर्म दैट इज़ अलिट्रेशन। अलिट्रेशन हमारे पास पहली लिटरेरी टर्म है। Alliteration is the repetition of speech sound in a sequence of nearby words. Alliteration जो है repetition of speech sound in a sequence of nearby words, यानी कि nearby words में consonant sounds की repetition, यानी कि repetition of consonant sounds. Simply अगर हम कहेंगे तो alliteration is what? Repetition of consonant sounds. अगर किसी भी sentence में, किसी भी phrase में कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, दैट मीन्स वो एलिट्रेशन। वहाँ पर कौन सी टेक्निक यूज़ की गई है? वहाँ पर एलिट्रेशन टेक्निक यूज़ की गई है। नॉट कॉन्सोनेंट, नॉट कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट साउंड अगर जहाँ पर रिपीट हो रही है तो हमने क्या देखना है कि वहाँ पर क्या है? एलिट्रेशन है। लेट अस कोट सम एग्जांपल्स हियर। सी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस मीटर्स। तो हम देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में कौन सी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है? एस। सी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस मीटर्स, एस वाली जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो हर जगह क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। फेयर इज़ फुल, फुल इज़ फेयर बोलता है। जहाँ पर किसी भी फ्रेज में, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है तो हम उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। एंड अनदर एग्जाम्पल इज शी सेल सी शोर बाय द सी शोर। तो देखो एस साउंड जो है वो बार बार इसमें रिपीट हो रही है। एस कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। तो इन सिंपल वे अगर हम कहेंगे कि व्हाट इज एलिट्रेशन? Alliteration is the repetition of consonant sound in nearby words. नियर वर्ड्स में जो कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होती हैं उन्हीं को alliteration बोला जाता है। सेकंड वन इज सिमिली। सिमिली हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं अपनी प्राइमरी क्लासेस से, हमें ये चीज़ पता है कि सिमिली होती क्या है। तो ये एक फॉर्म ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज in which a comparison is made between two things using the word like and as. इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है दो चीज़ों के बीच में। दो चीज़ों के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है by using words like and as. like and as लगाकर किन्हीं दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, यानी कि सिमिली का इस्तेमाल हम कंपैरिजन के लिए करते हैं। तो हमारे पास कई एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई हैं। माई सन इज़ लाइक अ मून। माई सन, माई सन इज़ लाइक अ मून, कि मेरा बेटा जो है वो चांद की तरह है। माई सन इज़ लाइक अ मून। तो कौन सा वर्ड यूज़ किया हमने? लाइक। ये लाइक हमें बताता है कि इस सेंटेंस में सिमिली का यूज़ किया है। ही इज़ एज ब्रेव एज अ लाइन। वह शेर की तरह बहादुर है, बहादुर है। ठीक है, ही इज़ एज ब्रेव एज अ लाइन। तो एज, ये एज जो है ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर सिमिली का प्रयोग किया गया है। बिकॉज मैंने अपने डेफिनेशन में बताया हुआ है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज इन विच अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग वर्ड्स लाइक एंड हैज़। लाइक एंड एज का यूज़ करके जहाँ पर किन्हीं दो चीज़ों में कंपैरिजन किया जाता है उसे हम सिमिली कहते हैं। दे फाइट लाइक कैट एंड माउस। तो लाइक, ये जो लाइक वर्ड है ये हमें बता रहा है कि इसमें सिमिली का यूज़ हो रहा है।
यू आर एज कोल्ड एज आइस। तो लाइक एंड एज जो हैं ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे हमें पता चलता है, जो आइडेंटिफाई करते हैं कि इस सेंटेंस में सिमिली का प्रयोग हुआ है। अनदर वन इज मेटाफर। Metaphor, it is also a figure of speech in which the comparison made between different things without using like or as. मेटाफर का यूज़ भी हम कंपैरिजन के लिए करते हैं, यानी कि एज कंपेयर टू सिमिली, सिमिली की तरह इसका यूज़ भी कंपैरिजन के लिए ही किया जाता है। बट इन सिमिली हम वहाँ पर एज और लाइक से सेंटेंस में पता करते हैं, सेंटेंस को जानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें सिमिली है, कंपैरिजन किया गया है। लेकिन इन मेटाफर वी कंपेयर द थिंग्स बिटवीन कंपेयर बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग लाइक एंड एज। तो यहाँ पर हमारे पास और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। तो देखो कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, ये एक स्टेज की तरह है। बट हियर वी कांट यूज़ एज और लाइक। यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया गया है वर्ल्ड के बीच में और स्टेज के, कि दुनिया जो है वो एक स्टेज की तरह है। लेकिन यहाँ पर कोई लाइक और एज का यूज़ नहीं किया गया है। माई सन इज़ अ मून, हर हार्ट इज़ गोल्ड। तो कंपैरिजन तो किया गया है लेकिन किसी लाइक और एज के बगैर। तो इसको हम कहेंगे मेटाफर। बोथ आर सेम थिंग्स। सिमिली में भी कंपैरिजन होता है, मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है, लेकिन सिमिली में लाइक और एज का इस्तेमाल किया जाता है, वेयर एज मेटाफर में लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन कंपैरिजन दोनों चीज़ों में किया जाता है। द लास्ट वन इज़ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, तो पर्सोनिफिकेशन इट इज़ ऑल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द ह्यूमन क्वालिटीज़ आर गिवन टू एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स। ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है, ये एक ऐसी टेक्निक है लिखने की जिसमें ह्यूमन की क्वालिटीज़ को एनिमल्स को दिया जाता है या फिर नॉन लिविंग थिंग को दिया जाता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको हम और ज़्यादा समझने की प्रयास करेंगे। द मून वॉज रेस्टिंग, बोलता है चांद जो है वो रेस्ट कर रहा है। तो चांद कभी रेस्ट करता है? नहीं करता। रेस्ट कौन करता है? रेस्ट ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। तो ह्यूमन की क्वालिटीज जो है, इंसान की क्वालिटीज जो है, वो नॉन लिविंग थिंग को दी जा रही है। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे? पर्सोनिफिकेशन है। अनदर वन इज लीव्स डांस्ड इन द ऑटम विंड। बोलता है लीव्स डांस्ड। पहले दो वर्ड्स देखने हमने, लीव्स डांस्ड कि पत्ते डांस कर रहे हैं। तो डांस कौन करता है? हम लोग करते हैं, यानी कि मनुष्य करते हैं, ह्यूमंस करते हैं। तो ह्यूमन क्वालिटीज़ को किसको दिया गया है? नॉन लिविंग थिंग्स को दिया गया है। तो इट्स ऑल अबाउट पर्सोनिफिकेशन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया लिटरेरी टर्म्स इन पोइट्री, कि पोइट्री में किन किन टेक्निक्स से राइटर जो हैं, स्पीकर जो हैं, वो अपने टेक्स्ट को बनाते हैं, किन किन टेक्निक्स की मदद से। फर्स्टली वी डिस्कस एलिट्रेशन, देन सिमिली, देन मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन। और नेक्स्ट वीडियो में हम और सारी पोइटिक डिवाइसेस एंड अनदर थिंग इन लिटरेरी टर्म्स को हम पोइटिक डिवाइसेस भी कह सकते हैं। तो it's all about literary terms. Thank you.